मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक ली, समीक्षा कर दिए निर्देश। जन समस्याओं की भरमार, कांग्रेस बनी जनता की आवाज, कहीं विरोध प्रदर्शन तो कहीं ज्ञापन देकर रखी मांग। फाइन आर्ट्स में ट्राइबल टैटूज, इतिहास और महत्व पर शोध, पहली पीएचडी उपाधि जिले की शान, डॉक्टर शांतनु पाठक। और श्री गणेशोत्सव में पधारी माता महालक्ष्मी भी, घरों घर पूजा और भक्ति के दर्शन, श्रद्धालुओं में उत्साह। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सूबे के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज आपदा प्रबंधन समिति की बैठक लेकर कोविड वैक्सीनेशन की समीक्षा करते हुए संक्रामक रोग के नियंत्रण के लिए कारगर कदम उठाए जाने के निर्देश प्रदान किए। इस वर्चुअल समीक्षा बैठक में सीएम के साथ हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद थे। छिंदवाड़ा से इस बैठक में कलेक्टर सौरभ सुमन, जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रमान सिंह, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे, पूर्व मंडी अध्यक्ष शेषराव यादव, समिति सदस्य और अधिकारी मौजूद थे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स की टीम से, सदस्यों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि अगर हम अभी सजग और सचेत रहे तो तीसरी लहर को आने से रोक देंगे। आज हमें क्षमता है, क्योंकि अभी जितने केस आ रहे हैं सबकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा सकती है, की जा रही है। और इसलिए नंबर 1 जिला प्रशासन, संबंधित अधिकारीगण, विभाग के अधिकारीगण, हमारे सांसद साथी, विधायक साथी, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के बाकी मित्र अपने जिले में ठान ले कि तीसरी लहर हम नहीं आने देंगे, पर्याप्त सावधानी रखेंगे। कार्यक्रमों का आयोजन भी ऐसे होगा, चाहे गणेश उत्सव और बाकी उत्सव हो, कि जिसके कारण संक्रमण फैलने का अवसर ना मिले। मास्क पे जोर देना। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा बुलाई गई थी। इस बैठक में वैक्सीनेशन को लेकर के महाअभियान जो 17 तारीख को प्रदेश में 30 लाख वैक्सीन लगाने का लक्ष्य लिया गया है, उस विषय में चर्चा हुई। हमारे छिंदवाड़ा जिले को 1 लाख वैक्सीन उस दिन मिलेंगे और उसका लक्ष्य है कि 1 लाख वैक्सीन लगना है। तो इस महाअभियान को लेकर के चर्चा हुई और कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें हम जोड़ सकते हैं, हमारे राजनीतिक दलों के लोग उसमें क्या सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा हमारा लगभग प्रथम डोज 70% के करीब पहुँच गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे मध्य प्रदेश के लिए लक्ष्य लेके चला है कि प्रथम डोज 26 सितंबर तक के पूरे सभी को लग जाएं। उसमें हम लोग क्या सहयोग दे सकते हैं, इस विषय में चर्चा हुई है। साथ ही साथ डेंगू को लेकर के जो डेंगू बढ़ रहा है, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया है कि जिला अस्पताल में अलग से 10 बेड का डेंगू के मरीजों के लिए बने एवं दवाइयाँ और फॉगिंग मशीन और छिड़काव सही जगह में हो, जिससे डेंगू के मच्छर को मारा जा सके। इस विषय में आज चर्चा हुई है। देखिए, प्रदेश में कोरोना, डेंगू और वैक्सीनेशन, इनको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यूपीसी रखी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कि भाई जो वैक्सीनेशन है वो बड़ी संख्या में हो जाए तो पूरा अभियान जो है वो अभियान पूरा चलेगा। और लगभग हमारे यहाँ 69% अभी वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज हुआ है। इसको 100% इस सप्ताह में इसको ले जाना 26 तारीख तक पूरा। तो उसके लिए उन्होंने निर्देशित दिया है। जो सेकेंड डोज जिनको अपेक्षित है वो सेकेंड डोज उनको लग जाए। दूसरा, इस समय जो एक मलेरिया और डेंगू, तो उसको लेकर भी एक अभियान कि पूरे गांव-गांव के अंदर में छिड़काव हो। जो कोरोना मैनेजमेंट कमेटी है उनके नीचे तक के पंचायत, जनपद और जिला स्तर की जो समितियाँ हैं, ये सब स्वयंसेवी संगठन जो है नीचे तक अपने घर की साफ़ सफाई करें, मोहल्ले में साफ़ सफाई की व्यवस्था रखें, ये ताकि इससे इसको आप जन भागीदारी से इनको आप
सारा का सारा रोक सकते हैं। तीसरा, कोरोना को लेकर जैसे उन्होंने अभी चिंता जाहिर की, भाई जबलपुर में कुछ पेशेंट बढ़े हैं, तो पेशेंट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो ये बढ़े ना, तीसरी लहर ना आए, इसको अगर रोकना है तो हमको खास करके मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, हाथ धोना, तो उन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन को और जो कोरोना मैनेजमेंट कमेटी है उनको उन्होंने संबंध में उनके संज्ञान में सारी बातें लेंगे। हम सब मिलकर कोरोना की तीसरी महामारी प्रदेश में ना आए, इससे हम बचें। मैं भी जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि सावधानी में ही सुरक्षा है। अभी बहुत लापरवाही लोग देखने को महसूस हो रही है और इसलिए इसको हल्के में ना ले, लापरवाही ना बरतें। बड़ी मुश्किल से हमने इसको नियंत्रण में पाया है। ये फैलेगी तो हमारी गलती के कारण ही फैलेगी और इसलिए इसकी सुरक्षा के जो आवश्यक नियम है, मास्क लगाना, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना और इसी प्रकार से डेंगू के लिए साफ सफाई, साफ पानी कहीं इकट्ठा ना हो, इसकी सभी लोग चिंता करके। जन समस्याओं की भरमार है और ऐसे में कांग्रेस जनता की आवाज बनकर मैदान में है। कांग्रेस के पूर्व पार्षदों व पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपकर गरीबों लाचारों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की है। पिछले 6 माह से नगर निगम में संबल योजना के अंतर्गत 120 प्रकरण पड़े जिनको मृत्यु सहायता मिलना 2 लाख मिलने के साथ असली में हुआ ये कि जिन लोगों को जो जेन्युइन पर्सन है जिनको ये सहायता मिलनी चाहिए उनका पोर्टल से नाम जो है सरकार के द्वारा ऑटोमेटिक हटा दिया गया है। ऐसे में अपने लाभ से जो लाभ इनको मिलना चाहिए उससे वंचित है। लेकिन अब लोन प्रकरण जाके बैंक पहुंच गए तो हितग्राही जब बैंक जा रहा है तो बैंक वाले साफ मना कर दे रहे हैं कि कोई लोन नहीं दिया पाएगा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कोई सब्सिडी नहीं दे रही। तो आप जो है देखिए पोर्टल को ओके करवा देंगे तो इन लोगों का भी तत्काल में राशि उपलब्ध हो जाएगी। बताइए किन समस्याओं को लेकर आज आपने ज्ञापन दिया? अभी ज्ञापन में मैंने अपनी बेटी की शादी विगत 25 जून को की थी 2020 में, जिसका 20 जून को मैंने लोग उसमें रसीद कटाने का कन्या विवाह सहायता के लिए आवेदन किया था 20 तारीख को। उस 20 जून 2020 से आज 21 हो गया, लेकिन वो कन्या विवाह सहायता की राशि आज तक मुझे प्राप्त नहीं हुई। बार बार आने पर यही आश्वासन दिया जाता है कि आज हो रहा है, कल हो रहा है, लेकिन बाद में ये कहने लगे कि पोर्टल से आपका नाम हट गया, जबकि मेरा मजदूरी कार्ड, मेरा पंजीयन 2022 तक वैलिड है। इसी संदर्भ में आज पार्षद दल के साथ में मैं अपना ज्ञापन देने आया। आज कांग्रेस पार्षद दल नगर निगम छिंदवाड़ा द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें प्रमुख 3 बिंदुओं पर हमने कलेक्टर साहब का ध्यान आकर्षण किया गया। जिसमें सबसे प्रमुख चीज कि पिछले 6 माह से 1 साल से 6 माह हो गया है, कर्मकार मंडल के 30 से 40 प्रकरण ऐसे पड़े हुए हैं जो जिनके कार्ड वैध हैं, जिनने अपनी बच्चियों की शादी कर चुके हैं, लेकिन उनको पिछले 1 साल से विवाह सहायता की राशि नहीं मिल रही है। पोर्टल पे उनका अपात्र बताया जा रहा है, जबकि उनने अपने बच्ची की शादी करने के लिए लोगों से कर्जा अर्जा करके जैसे भी उन्होंने अपने परिवार के साथ शादी की है, लेकिन आज वो नगर निगम के चक्कर काटने को मजबूर हैं। उनने अपील में लगाने को बोला गया तो प्रकरण ने अपील में भी लगा दी, लेकिन आज तक उनको सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली, कोई राहत नहीं मिली है। और दूसरा यह है कि पिछले 3 माह पूर्व नगर निगम में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत एक योजना लाई गई, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन जो अपना काम धंधा करना चाहते हैं उनको लोन देने की, ऋण देने की योजना थी, जिसमें कम से कम नगर निगम के अंदर 500 से 600 फॉर्म जमा हुए। गरीबों ने अपना पेट काट के उस फॉर्मों को भरा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया, सब करवा के उसको जमा किया। नगर निगम से लोन प्रकरण, ऋण प्रकरण बैंक पहुंच गए, क्योंकि पहले योजना में ये बोला गया कि जब लोन भरा जा रहा था कि भाई 30% ही सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से। लेकिन जब आज बैंक प्रकरण पहुंच चुके हैं, हितग्राही बैंक जा रहा है मिलने, तो बैंक वाले उनको सीधे मना कर दे रहे हैं। सीधे बैंक वाले ये बोल रहे हैं कि भाई राज्य सरकार कोई सब्सिडी नहीं दे रही है तो हम लोन नहीं देंगे। गरीबों के हित की बात और संबल योजना का जिक्र करते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि आज गरीबी रेखा की बात कर लो या संबल योजना की बात कर लो या कर्मकार मंडल की योजनाओं में जितने भी लोग हितग्राही परेशान घूम रहे हैं, इन गरीबों की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। और हम आज यही कलेक्टर साहब को इन बिंदुओं पर ध्यान आकर्षण कर उचित कार्रवाई की मांग करने कांग्रेस पार्षद दल द्वारा प्रेरित किया गया। आज माननीय कलेक्टर महोदय को हमने नगर निगम में से संबंधित समस्याओं से लेकर अवगत कराया, जिसमें हमारी प्रमुख मांग थी संबल योजना के अंतर्गत जिस परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है उस परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता राशि शासन सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है, किंतु आज छिंदवाड़ा में लगभग 120 से 30 प्रकरण ऐसे हैं जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हुए लगभग 1-1.5 वर्ष हो चुके हैं, किंतु आज तक उनको संबल राशि
संबल योजना की राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। वे परिवार काफी समस्या में और अपने आप को बड़ा असहाय महसूस कर रहे हैं। ये सारी परिस्थिति को देख के आज कांग्रेस पार्षद दल ने यहाँ पर माननीय कलेक्टर महोदय को इन समस्या से अवगत कराया और मांग की है कि संबल योजना के हितग्राहियों को शीघ्र 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाए, ताकि वे अपना आगे का जीवन यापन सरलता से अपना छोटा मोटा व्यवसाय डाल के संपन्न कर सके। जन समस्याओं के समाधान के लिए आवाज उठाना जरूरी है, लेकिन साथ ही जरूरी है जोश में होश कायम रखना भी। कांग्रेस नेता राहुल मालवीय डेंगू नियंत्रण के लिए ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन रोको टोको से सामना हो गया। ये वाला पता ही नहीं रहा भैया, पकड़। सर, आपसे निवेदन है कि ये जिला कलेक्टर महोदय के नाम से एक ज्ञापन हम समस्त जागरूक नागरिकों के साथ दे रहे हैं। पूर्ति है सर, कार्ड नंबर 29 में ये देखिए सर, ये अम्मा की हड्डी टूट गई, 5 दिन ये हॉस्पिटल में रही और इनका मकान गिर गया। आज हम लोगों ने जो परिदृश्य महामारी के रूप में डेंगू पैर पसारते जा रहे हैं छिंदवाड़ा में, रोज 2 से 4 केस मिल रहे हैं। वहीं सीएमएचओ ऑफिस में कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। जो विभिन्न प्राइवेट पैथोलॉजी लैब है, जहां 150 से 250 रुपए की जांच किट होती है डेंगू मलेरिया की, उसके 800 रुपए और 1000 रुपए लिया जा रहा है। हमारी माननीय कलेक्टर महोदय से यही मांग है कि या तो ये डेंगू मलेरिया की जो जांच किट है यह निःशुल्क की जाए सभी नागरिकों के लिए, या फिर जो सीएमएचओ या हमारे आदरणीय जितने भी अधिकारी महोदय हैं वो जाकर जांच करें। कहीं पर भी रेट लिस्ट चस्पा नहीं है कि डेंगू की जांच कितने में की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। महंगाई से जनता बेहाल है और सरकार भी मानो महंगाई के नियंत्रण के प्रयासों में मशगूल है। ऐसे में कांग्रेस तथा कांग्रेस के विभिन्न अनुसांगिक संगठन जनता की आवाज बनकर सत्याग्रह तथा विरोध प्रदर्शन में जुटे हैं। उमरा नाला में कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ द्वारा महंगाई के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कम करो, बढ़े हुए बिजली बिल के दाम कम करो, गैस के दाम कम करो, खाने के तेल के दाम कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अभी तो ये अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद। यहाँ इंदिरा आवास कॉलोनी में एक बैठक रखी गई, जिसमें यहाँ उपस्थित फिरोज खान जी उनके साथ अशफाक खान उपस्थित रहे, सानू कुरैशी उपस्थित रहे, फिर हमारे उमरा नाला के किशोर भाऊ नगर अध्यक्ष उपस्थित रहे और हमारे साथ में काफी महिलाएं, अनीता साहू उपस्थित रही। महिलाओं ने भी इस बेरोजगारी के संबंध में युवा लोग भी उपस्थित रहे। उसके तत्वाधान में आज उमरा नाला में एक गैस के मूल वृद्धि के खिलाफ, खाने के तेल के मूल वृद्धि के खिलाफ, पेट्रोल के और डीजल के मूल वृद्धि के खिलाफ एक धरना आंदोलन प्रदर्शन किया। यहाँ महिलाओं ने बीच सड़क पर आकर नारे लगाई, गैस के मूल वृद्धि का विरोध किया। आज देखिएगा उज्ज्वला योजना के क्या हाल है। जिन लोगों ने उज्ज्वला योजना दी है उनके घर सालों से वो गैस रिफल नहीं हुई है। हमारे साथ हमारे बीच हमारे लोकप्रिय उमरा नाला के क्षेत्रीय अध्यक्ष किशोर डोंगरे जी, लोकप्रिय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हमारी अनीता साहू दीदी, इंदिरा आवास की जो हमारी ज्योति कसार जो तेज तर्रार अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज यहाँ पर खुलकर गैस की मूल वृद्धि का विरोध किया। और मेरे साथ आए हैं हमारे नगर निगम मंडल के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई अशफाक कुरैशी, सानू कुरैशी और ये सिलसिला हमारे गांव-गांव तक क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे किशोर डोंगरे जी और अनीता साहू और श्वेता मैडम को हमने आग्रह किया है कि आप हर गांव, जितने गांव हैं वहां धरना प्रदर्शन करेंगे। छिंदवाड़ा विश्व स्तरीय प्रतिभाओं की जन्मस्थली और उपजाऊ कर्मभूमि है। देश विदेश में अपनी तूलिका और पत्रकारिता में बतौर कार्टूनिस्ट जाने पहचाने जाने वाले जिले के आर्टिस्ट शांतनु पाठक फाइन आर्ट्स में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले शोधकर्ता बन चुके हैं। जिले की शान डॉक्टर शांतनु पाठक से एक मुलाकात। पथ में कितने भी कंटक हो, अरी चाहे जितने यत्न करे, वीर साधना लक्ष्य साध कर विजय श्री का वरण करे। जिले की शान डॉक्टर शांतनु पाठक, जिनकी तूलिका ने रचा इतिहास। आपने ट्राइबल टैटूज को ही अपनी सोच के लिए क्यों चुना? ट्राइबल टैटूज चुनने के पीछे एक्चुअली क्या था कि जब मैं कमर्शियल आर्ट कर रहा था तब मुझे एक प्रोजेक्ट मिला हुआ था ट्राइब, तो मैं ट्राइब्स के ऊपर मैंने काफ़ी काम किया।
तो जब मैंने उनके गोदना उनके उसमें देखा तो मुझे लगा कि ये सिर्फ एक अलंकरण है, ये सिर्फ सौंदर्य बढ़ाने के लिए। लेकिन जब मैंने उसका थोड़ा सा अध्ययन किया तब मुझे समझ में आया कि गोदना सिर्फ अलंकरण नहीं है, उसके पीछे बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सी अवधारणाएं हैं जो सामाजिक भी हैं, धार्मिक भी हैं, स्वास्थ्य संबंधी भी हैं, कई एस्पेक्ट्स हैं उसके पीछे। और मानव आदिम जाति से हम यदि देखें, यदि हमारे जो आदि मानव थे उन्होंने अपने मनोभाव, अपने मन के जो भाव थे उनको उकेरने के लिए कहीं दीवारों का सहारा लिया, कहीं पत्थरों का सहारा लिया, पेड़ पौधों का सहारा लिया। लेकिन अपने मनोभाव को उकेरने के लिए, दिखाने के लिए अपने शरीर को कैनवस या कागज की तरह इस्तेमाल करना, उसे माध्यम बनाने, ये अपने आप में एक अद्भुत है। ये इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया कि ये बहुत अलग चीज है। इसलिए फिर मैंने आदिवासी गोदना लिया, क्योंकि गोदना के पीछे बहुत से एस्पेक्ट्स हैं उनके, धार्मिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, स्वास्थ्य संबंधी भी हैं। क्योंकि आज से करीब 5-4 साल पहले जो एक मानव शरीर मिला था बर्फ में दबा हुआ, उसके शरीर में करीब 57 गोदना पाए गए थे जो गठिया रोग के लिए बनाए गए थे। तो उससे समझ में आया कि पातालकोट और तामिया में भी जो आदिवासी हैं, जो भारियां हैं, जो गोंड हैं, वो लोग बहुत से गोदना ऐसे बनाते हैं जिसके पीछे मेडिकल एस्पेक्ट्स हैं। वो लोग स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती हैं उसके लिए वो गोदना गोदते हैं। धार्मिक अवधारणाएं, धार्मिक एस्पेक्ट्स और सामाजिक बाध्यताएं तो है ही हैं, लेकिन उसके पीछे मेडिकल एस्पेक्ट्स भी हैं। तो इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया। तो उनके वो पर्टिकुलर मोटिव्स होते हैं जो वो अपने शरीर में उकेरते हैं पर्टिकुलर समस्याओं के लिए, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए। यदि घूंगा रोग है तो उसके लिए अलग है, या गठिया हो तो उसके लिए अलग है, या कोई और रोग है तो उसके लिए अलग मोटिव्स हैं। इसलिए मुझे इस चीज ने अट्रैक्ट किया। शोध के लिए आपको कितना समय लगा और कहाँ कहाँ जाना पड़ा आपको? समय तो मुझे कुछ ज़्यादा लग गया, कुछ मेरी भी मेडिकल इश्यूज थे और मेरी मदर की भी तबीयत खराब थी, तो मुझे समय तो ज़्यादा लगा। और जाना तो मुझे बस तामिया और पातालकोट, मंडला, इन आदिवासी क्षेत्रों का मैंने भ्रमण किया और वहाँ के लोगों से मिला और उनसे बातचीत मैंने काफ़ी की। तो मुझे समय तो काफ़ी लग गया, कई साल लगे मुझे। डेबून या दैनिक जागरण और भी बेहतर एक्सपोजर के शानदार मौके छोड़कर आपने छिंदवाड़ा को ही कर्मभूमि क्यों चुना? डैबनेयर हो, दैनिक जागरण हो या ईटीवी हो या कुछ इंटरनेशनल फर्म्स में भी मैंने जॉब की है, नौकरी की है। लेकिन छिंदवाड़ा वो एक, हम मजाक में भी कह सकते हैं कि कहते हैं ना कि छिंदवाड़ा वालों को नरा यहीं गड़ा हुआ है, तो हम उसे मजाक में भी ले सकते हैं कि हमारा नरा यहीं गड़ा है। और मुझे ये लगा कि यदि मैं कुछ बेहतर कर पा रहा हूँ या थोड़ा सा भी मैं कुछ परसेंट भी यदि दे पा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं अपने क्षेत्रवासियों के लिए करूँ या मैं यहाँ रह के करूँ। तो मुझे मेरी थोड़ी सी सोच उसमें अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि हमारी खुशी है तो उसमें जब हमारे अपने साथ में ना हो तो उस खुशी का मजा नहीं है ना। ठीक है, एक्सपोजर और ये सब ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब मैं अपने बीच, अपने लोगों के बीच में छोटी सी भी मेरी सफलता होती है। और जैसे कि अभी आप ही कर रहे हैं, है ना, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मुझे ये छोटी छोटी सफलताएं मुझे ज़्यादा मज़ा देती हैं, ज़्यादा प्रसन्न करती हैं बजाय मुझे बड़ी खुशियों के। तो इसलिए मैंने छिंदवाड़ा को ही अपनी कर्मस्थली चुना और मैं कई साल से 2005 से मैं छिंदवाड़ा में हूँ और यहीं मैं अपना छोटा सा सेटअप है मेरा जो मैं चला रहा हूँ, जिसमें मैं डॉक्यूमेंट्रीज और एनिमेशन मूवीज बनाता हूँ। यह बड़ा काम है, इसमें सहयोग और प्रेरणा के लिए किसे श्रेय देना चाहेंगे आप? श्रेय तो मैं किस किस को नहीं दूंगा, मैं ये भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे मदर फादर, माता मेरी रही नहीं है। काश की यदि वो होती तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती, क्योंकि वो खुद डॉक्टरेट थी हिंदी लिटरेचर में, डॉक्टर आशा लता पाठक, प्रिंसिपल भी थी वो पीजी कॉलेज में, और वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं आज ये देख के। लेकिन दुर्भाग्यवश वो अब हमारे बीच नहीं है, 2 साल हुए उनकी वो नहीं रही। और मेरे फादर जिन्होंने तो हर कदम पे मेरा साथ दिया, इनफैक्ट वो यदि नहीं होते तो शायद ये मेरे शोध कार्य पूरा भी नहीं होता। और मेरे बहुत से मित्र हैं, मैं यदि नाम लेना चाहूँगा और बहुत से नाम यदि मेरे छूट जाएंगे तो हो सकता है उन्हें अच्छा ना लगे, क्योंकि इतने मेरे जो मित्र हैं उन्होंने मेरा साथ दिया है।
बहुत से लोगों ने मुझे बहुत साथ दिया, उसके बिना ये मेरा काम पूरा हो भी नहीं पाता। तो इसलिए मैं सभी लोगों को श्रेय देना चाहूँगा, उनके बिना ये मेरा कार्य पूरा नहीं हो पाता। सीएम शिवराज सिंह की मंशानुसार टीकाकरण महाअभियान में लक्ष्य प्राप्ति कर जन स्वास्थ्य रक्षा के लिए और मलेरिया तथा डेंगू जैसे संक्रामक रोगों के नियंत्रण हेतु कलेक्टर सौरभ सुमन ने अधिकारियों की बैठक लेकर कार्य योजना समझाई। 2,500 में ही चित्त हो जाते हैं, तो अगर 15,000 डोज दे दिए तो क्या होगा आपका? तो आप देख लीजिए किनके यहाँ कितनी जनसंख्या बच रही है उस दिन कवर करने के लिए, जो रिमेनिंग है फर्स्ट डोज प्लस सेकेंड डोज मिला तरीके से आपको ये प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो विशेष रूप से जिनके यहाँ ज्यादा बचाव हुआ है उनके यहाँ डोजेज भी ज्यादा कंज्यूम होने के लिए जाएंगे। जैसे टारगेट अपना फर्स्ट डोज ज्यादा है, लेकिन सेकेंड डोज बैकअप में रहे कि डोज अगर कंज्यूम करना है तो कंज्यूम हो जाए, ऐसा ना हो जाए। डेंगू के लार्वा विनष्टीकरण के हिसाब से कहीं भी जल जमाव है और तहसीलदार और अपने सीएमओ को बैठा के कल मतलब अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें आप लोग, मतलब क्योंकि इन लोगों का बैठा लेंगे। आप लोगों के पास पहले से लिस्ट है कि कहाँ पे कितने बचे हुए हैं। इन लोगों के जो भी पॉइंट होंगे उनको भी इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। जो रूट बनाने जैसे सर ने बोला है, जो रूट 10 से 10:30 का समय है, उस दौरान थोड़ा समारोह पूर्वक हो, भले सारा विनष्ट ना करें लेकिन जागरूकता फैल जाए उससे, तो कार्यक्रम आयोजित हो जाए। और प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पे और ग्राम पंचायत को भी बता देंगे, ग्राम स्तरीय जो प्रबंधन समितियां बनी हुई हैं उनके माध्यम से प्रत्येक ग्राम में एक बार ये कार्यक्रम आयोजित हो जाए और लोग किसी भी प्रकार का वेक्टर बॉर्न डिजीज ना फैले, उसके लिए उसकी जड़ यही है कि पानी का जमाव ना हो, ना गंदे पानी का ना साफ पानी का, उस तरीके का जमाव ना हो। और जहाँ वो जमाव अनिवार्य है कि वो रहेगा ही, तो उसमें केमिकल डालना या उस प्रकार की मछलियाँ, गंबूशिया। बाजार ठेकेदार द्वारा मनमानी वसूली की शिकायत लेकर फुटकर विक्रेताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अभी 40-50 रुपये मांग साहब, हम ठेले चलते भटकते हैं। पहले तुमसे कितना पैसा लेते हैं? पहले कितना पैसा लेते थे? पहले 20 रुपये देते दादा। अभी कल 40-50 लिए, दो दुकान 100 रुपये लिए हमने। कहीं दुकान लगाते हैं? सब यहाँ ठिले काका सब देखते हम। कहाँ पे लगाते हैं? इतवारी बाजार में। क्या नाम आपका? प्रेमलाल कुशवाहा। भाई साहब हम लोग 20 रुपये रोज देते हैं टैक्स वाले को, तो अब वो नए टैक्स वाले 30 और 40-50 रुपये मांग रहे हैं। हम गरीब लोग रोज दुकान लगाते, कहाँ तक देंगे? हम अपना पेट पालेंगे या उनके बच्चे पालेंगे, बता। क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय कुशवाहा है। कहीं की दुकान लगाते हैं? सब्जी की दुकान गल्ला मार्केट में। किस समस्याओं को लेकर? ये इस वजह से कि जो पहले देते थे हम वो देंगे टिकट 20 रुपए और टैक्स 20 रुपए देंगे, और कल जो ठेका हुआ है और वो जो आए वसूली करने तो वो 40 ले रहे थे और 50 और मतलब 30। तो हम कल पानी भी का धंधा नहीं हुआ क्योंकि 5 दिए और वजन उठा रहा है, कोई तरीका नहीं है। कहाँ दुकान लगाते हैं? ये है सब्जी भाजी की दुकान लगता है। पहले कितना लेते थे? पहले 20 देते थे, 20 देंगी सर, हम उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम है शीला हुई के, और 2 दुकान लगती है इतवार को, 1 दुकान लगती है बाकी दिन। हाँ, और ठेला का भी वही रेट है, तो नीचे भी बैठो वही रेट है। हमारा ये है कि जो देते वही देंगे, जब बिके ना बिके। कन्या महाविद्यालय की छात्राओं की अंक सूची में त्रुटिपूर्ण अंकेक्षण परेशानी बना हुआ है। छात्र महासंघ अध्यक्ष रेशमा खान के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपकर छात्राओं ने अपनी मांग रखी। आज हमने प्रचार मैम को ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन के माध्यम से हमारी ये मांग है कि जो अभी रिजल्ट आया है बीएससी फाइनल वालों का और बीए फाइनल वालों का, उसमें अधिकतर मतलब बहुत बड़ी संख्या में छात्राओं को फेल कर दिया गया है। उनकी जो अंक सूची आई है उस पर नंबर बिल्कुल शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जनरल प्रमोशन दिया है, तो जनरल प्रमोशन के माध्यम से सभी छात्राओं को पास होना था, लेकिन बड़ी संख्या में पास तो नहीं किया और ऊपर से मार्कशीट में कुछ भी नंबर दर्शा नहीं रहे हैं, क्योंकि ये छात्रा वही हैं जिनको पिछले वर्ष भी इनका जनरल प्रमोशन मिलने के बावजूद भी फेल कर दिया गया था। फिर उसके बाद हम लोग ने ज्ञापन दिए थे, ज्ञापन के माध्यम से फिर हमारी मांग पूरी हुई थी और ये सभी पास हुई थी। लेकिन क्योंकि उस साल वो सेकंड ईयर में थी, लेकिन इस साल वो सभी फाइनल में है, तो फाइनल में भी उनके साथ सेम वैसे ही कंडीशन हुई है। तो हमने यूनिवर्सिटी बात की है, तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि आप प्रचार मैडम के माध्यम से
रजिस्ट्रार सर के नाम ज्ञापन बनाइए, जिससे कि जल्द से जल्द आपका समाधान, रिजल्ट का समाधान होगा। वहीं हमने अभी प्राचार्य मैडम को भी ज्ञापन दिए। ज्ञापन से बस हमारी यही मांग है कि छात्राओं को सभी का रिजल्ट सुधर के जल्द से जल्द आए, क्योंकि छात्राओं को पीजीडीसी या बड़े बड़े अन्य कॉलेजों में एडमिशन लेना है, लेकिन मार्कशीट ना होने के कारण इनको एडमिशन भी नहीं मिल पाएगा। तो हमारी बस यही मांग है कि छात्राओं के रिजल्ट सुधरे। महाराष्ट्रीयन परिवारों में इन दिनों महालक्ष्मी पर्व की रौनक छाई हुई है। कहा जाता है महालक्ष्मी 2.5 दिनों के लिए अपने मायके आती हैं। महालक्ष्मी पर्व महाराष्ट्रीयन परिवारों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस पूजन में देवी को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। भादो मास की अष्टमी तिथि पर इनका पूजन किया जाता है। इस त्योहार में ज्वार की आंबिल का विशेष भोग लगाया जाता है। महालक्ष्मी देवी की जय, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, महालक्ष्मी देवी की जय, महालक्ष्मी देवी की जय। नमस्कार। नरसिंहपुर रोड स्थित श्री सुभाष पाठक जी के घर महालक्ष्मी जी का आगमन हुआ है। यह त्योहार 2.5 दिन का होता है। इसमें महालक्ष्मी माता अपने बच्चों सहित अपने मायके आती है। वो 2.5 दिन यहाँ पे रुकती है। इनका आवाहन कल किया गया, मतलब सप्तमी को, और भादोपाद की अष्टमी को इनका आज ज्येष्ठा गौरी पूजन होगा। इस दिन इनको 56 प्रकार के भोग लगेंगे। विविध प्रकार की चटनियाँ, विविध प्रकार के मिष्ठान्न इनके सामने भोग लगाया जाएगा। इसमें मेन प्रसाद होता है ज्वारी की कथली आंबिल का, जो बहुत मेन होती है। इसके बाद यह पूजन हम अपने घर पे सुख शांति समृद्धि के लिए करते हैं तथा देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 2.5 दिन के बाद ये वापस जाती है, मतलब कल ये अपने घर प्रस्थान करेंगे। लंबोदर पीतांबर परिवर वंदना सर्वसुंड वक्रतुंड त्रिवेणा संकटि पावाहि कैसे नाचे देवा गणपति ताता सिंह नाचे गणपति शंकर पार्वती चरणे माते मन कामना जय देव कटिकापाड़ा दुर्गा विश्वमरा चंदनाची मूर्ति कुमकुम केसरा धीरे गणिता मुकुटा शोभा शोभरा झुनझुन तेने पूरे शरीर जय देव जय देव जय देव। चांद रोड स्थित वृंदावन लॉन में 9 सितंबर से 17 सितंबर तक श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। इस स्थल पर वृंदावन से पधारे महाराज पवन देव जी श्री राम कथा प्रवचन कर रहे हैं। संतान सप्तमी पर्व पर महिलाओं ने आज विधि विधान से व्रत रखकर पूजा आराधना की। त्वा गणपतिं हवामहे
प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधि सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विषवे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। मुट्ठी बांधकर माथे से जय। आज संतान सप्तमी का पर्व शुक्ल पक्ष का दिन और भाद्रपद माह का शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि के दिन पर मनाया जाता है। संतान के सुख ऐश्वर्य के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके मंगलमय जीवन के लिए यह माताएं बहनें व्रत रखती हैं और इसका पारायण कर इसका उद्यापन किया जाता है। बहुत ही अच्छे ढंग से इसका व्रत को किया जाता है। आज मोखलगाय परिवार में यह व्रत किया जा रहा है और सभी बहनें भक्ति भाव के साथ में इस व्रत को कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गणेशोत्सव पर समूचा शहर श्री गणपति पूजा आराधना के रंग में रंगा नजर आ रहा है। आइए करते हैं गणपति दर्शन। नमस्कार। 4 नवयुवक मंडल की स्थापना 1980 से अनवरत शुरू है। 4 नवयुवक मंडल 1980 में एक छोटा मंडल हुआ करता था जो घर के प्रांगण से शुरू हुआ था। 1990 आते आते इसमें चलित झांकियों का प्रचलन हो गया। आगे चलते हुए यह झांकी पूरे छिंदवाड़ा जिले में प्रसिद्ध हुई। लगातार एक से बढ़कर एक झांकियां मंडल के सदस्यों के द्वारा बनाई गई। आगे चलकर 2004 में बड़ी मूर्तियों का स्थापना शुरू हुई, जिसमें श्री मूर्ति के साथ साथ एक भव्य 20 फुट 21 फुट ऐसी मूर्तियां स्थापना हुई जो कि पूर्णतः चलित हुआ करती थी। इन चलित मूर्तियों का इसका जो आकर्षण रहा, ये जिले के अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई जिलों से लगभग 300 से 400 परिवार प्रतिवर्ष यहाँ पर लगातार देखने आते रहे। मध्य प्रदेश के जिले छिंदवाड़े में तो ये प्रसिद्ध है ही, जैसा कि आप जानते हैं। अभी तो दूसरे जिलों से भी लोग यहाँ दर्शन को आते हैं। श्री मूर्ति की खास बात यह है कि मन्नत मूर्ति गणेश इन्हें कहते हैं। कहा जाता है, हमने देखा भी है कि जो लोग मनोकामना यहाँ पे मांगते हैं अपनी,
उनकी मनोकामना पूरी होती है। भगवान हर किसी की झोली भरते हैं। इन 2 वर्षों में कोविड-19 के चलते हुए सिर्फ श्री मूर्ति की स्थापना हो रही है, झांकी नहीं बनाई जा रही है, क्योंकि हम और मंडल ये चाहता है कि जनमानस का स्वास्थ्य जरूरी है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि जो बाहर से परिवार आते हैं, उन परिवारों को आने जाने या उनसे किसी प्रकार का खतरा शहर में ना हो, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि भगवान की यथासंभव पूजा अर्चना आराधना करें, श्री मूर्ति की स्थापना करें और झांकी ना बनाएं। इस झांकी का विसर्जन भी सामान्य तरीके से होगा, विदाई उसी तरीके से होगी, लेकिन बैंड बाजा इस सब को नहीं होगा। और भगवान से हम इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं और सभी से विनती करते हैं कि प्रार्थना करें भगवान से कि ये जो महामारी से हम और पूरा विश्व जूझ रहा है, इसको भगवान खत्म करें। इस बार गणपति अपने साथ इस कोरोना को खत्म कर दें और हम अगले साल फिर से हर्षोल्लास से यह त्यौहार मना पाएं, भगवान गणेश की खुल के सेवा कर पाएं। पर्वाधिराज पर्व पर्युषण महापर्व में चौथे दिन आज सकल दिगंबर जैन समाज ने उत्तम शौच धर्माराधना की। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक ली, समीक्षा कर दिए निर्देश। जन समस्याओं की भरमार, कांग्रेस बनी जनता की आवाज, कहीं विरोध प्रदर्शन तो कहीं ज्ञापन देकर रखी मांग। फाइन आर्ट्स में ट्राइबल टैटूज, इतिहास और महत्व पर शोध, पहली पीएचडी उपाधि जिले की शान, डॉक्टर शांतनु पाठक। और श्री गणेशोत्सव में पधारी माता महालक्ष्मी भी, घरों घर पूजा और भक्ति के दर्शन, श्रद्धालुओं में उत्साह।
ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।